नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS पे। साथियों, कल परसों मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जैसे जैसे इस बात का पता चल रहा है कि कौन कौन इस आतंकवाद में शामिल था जो कि पहलगाम के अंदर हुआ, जिसमें देखा गया कि 26 मासूम लोगों की जान ले ली गई धर्म के आधार पर ये पूछ के कि उनको गोली मारी गई कि तुम हिंदू हो या मुसलमान, और इससे कश्मीर के अंदर ऐसा डिस्ट्रेस लाने का प्रयास किया गया। तो ऐसे आतंकवादियों के घर पता करके बॉम्ब से उड़ाए जा रहे थे, पूरी तरह से ध्वस्त करे जा रहे थे, और अब ये नंबर बढ़ के हो गया है 10। इसके इतना ही नहीं, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट भी किया जा रहा है कश्मीर के अंदर, जिन्होंने किसी भी प्रकार से साथ दिया होगा इन आतंकवादियों का। इसके साथ साथ ये जो TRF है, द रेजिस्टेंट फ्रंट, जो कि एक प्रॉक्सी है लश्कर तैयबा की, बहुत ही जो ये लश्कर तैयबा बहुत एक्टिव ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो हर जगह पे हमले कराने के लिए सबसे ज़्यादा आगे रही है, इसने अब क्या करा है, TRF ने अपना हाथ खींच लिया है। एक स्टेटमेंट इन्होंने रिलीज करा जो मैं आपको अभी आगे लेक्चर में पढ़ के बताऊंगी। उसमें इन्होंने बताया कि ये भी हमारी ही, भारत की ही गलती है कि उन्होंने किसी तरीके से हमारे यहाँ सब कुछ साइबर सेल को कुछ जो है वो हैक वैक कर लिया था और डाल दिया था, हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं करा। आइए समझते हैं इस वीडियो के अंदर क्या है पूरी कहानी। साथियों, आप फिलहाल पहली खबर को देखिए कि पहलगाम टेरर अटैक के अंदर लश्कर तैयबा की प्रॉक्सी TRF दैट इज द रेजिस्टेंट फ्रंट ने मना कर दिया है कि हमारा किसी भी प्रकार से कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा है पहलगाम अटैक के अंदर। देखिए, आप जानते हैं धीमे धीमे ग्लोबल प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था, और इस ग्लोबल प्रेशर के बढ़ते ही हमने इस बात को देखा कि सभी देश भारत के साथ आ गए। सभी देशों ने एक साथ ये बात कही कि चिंता करने की बात नहीं है, हम सब आपके साथ हैं, हम सब आपका साथ देंगे इस कठिन परिस्थिति में, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे वो पुतिन हो। बल्कि अभी तो देखें तो तुलसी कबाड़ US के अंदर, FBI चीफ काश पटेल, सबका एक प्रॉपर स्टेटमेंट आया है, इंक्लूडिंग इजराइल जिसने बहुत ज़्यादा साथ देने की बात कही है। अब देखिए, यहाँ पे जब इतना प्रेशर आता है, UNSC के अंदर भी, इस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के अंदर भी इस अटैक को कंडेम किया गया। हालांकि चाइना में उसमें पाकिस्तान का साथ दिया इस बात को ठंडा करने के लिए कि बहुत ज़्यादा उग्रवादी ना हो जाए, लेकिन इससे एक प्रेशर आया होगा TRF के ऊपर, और उसने अब सीधा कह दिया है कि भैया हमारा तो कोई भी इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं था, ये तो भारत की रोल है और भारत ने अपने ही करतूते खुद करा के हमारे ऊपर रख दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने यहाँ पे स्टेटमेंट रिलीज करा है। इन्होंने लिखा है कि इन द नेम ऑफ अल्लाह, अल्लाह के नाम पे, जो कि एक बहुत ही ग्रेशियस मर्सीफुल हैं, इन्होंने कहा कि देखिए, हम अपना किसी भी प्रकार से इन्वॉल्वमेंट इस पहलगाम अटैक के अंदर, इंसिडेंट के अंदर अपना दूर रखते हैं। कोई भी प्रकार से अगर इस एक्ट में हमारा इन्वॉल्वमेंट आप समझते हुए किसी भी तरह की जिम्मेदारी है, किसी भी तरह से रोल हमारा बिल्कुल गलत है, गलत बात है, और कश्मीर रेजिस्टेंस को यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे गलत जो है दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। पहलगाम के अटैक के बाद इन्होंने कहा कि हमने देखा कि हमारी तरफ से एक अनऑथराइज, एक छोटा सा स्टेटमेंट हमारे एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से यहाँ पे रिलीज कर दिया गया था। हमें जब इंटरनल ऑडिट करा, हमने इस बात का पता लगाया, तो हमें ये बात का पता चला कि इसमें से ये हम नहीं थे, ये किसी प्रकार से साइबर सिक्योरिटी का हैक है। भारत इंडियन स्टेट ने डिजिटल वॉरफेयर के चलते हमारे ऊपर कब्जा कर लिया था, और हमारे इन चीज़ों को पकड़ के और उस तरीके से घुमा फिरा के ऐसे स्टेटमेंट रिलीज कर दिया था। मतलब अब रेजिस्टेंट फ्रंट ने पूरी तरीके से सब कुछ सौंप दिया है भारत के ऊपर, और कहा है कि आप ही ने ये हमारे हैंडल, मतलब आप ही ने मरवाया होगा, और आप ही ने हमारे हैंडल को हैक भी कर लिया होगा, और हमारे यहाँ ऐसा लिख भी दिया गया होगा। बहरहाल क्या सच्चाई है वो तो आप कमेंट में मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है, ये बात सही है कि नहीं। दूसरी कहानी आती है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। जैसे कि हम यूपी में देखते थे बाबा का बुलडोजर चलता था, अब यहाँ बुलडोजर नहीं, यहाँ सीधा उड़ाए जा रहे हैं मकान। ना तुम दोबारा आ ही नहीं पाओगे, ना क्रेन ना क्रून को थोड़ी ना पोड़ी। जम्मू एंड कश्मीर की अथॉरिटीज़ ने ख़त्म कर दिए, ध्वस्त कर दिए मकानों को, और 3 और टेररिस्ट के। हम देख रहे हैं पिछले 2-3 दिन से इस बात पे बहुत तेज़ी में चल रहा है। शुरू हुई थी उस आसिफ से, जिसे उसकी बहन ने मुजाहिदीन कहा था, और कहा था कि परिवार की क्या ही गलती है, ये तो हमारा भाई था, उसकी थी, उसको सज़ा दीजिए, हमें क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं बीच में।
शुरुआत हुई थी उसके घर को ध्वस्त करने से, और देखा जा रहा है कि भना बन भुन 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 जैसे जैसे टेररिस्टों का या उनके साथ देने वाले क्लोज्ड पीपल का पता चल रहा है, उनके घरों को बूम बूम उड़ाया जा रहा है। माना जा रहा है कि करीब 60 से ज़्यादा लोग इसके अंदर इन्वॉल्व थे, कई ज़्यादा कश्मीर के अंदर के ही हैं, अनंतनाग से, पहलगाम से, इसके अलावा पुलवामा से भी बहुत सारे लोग हैं जो इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े थे। अब 1500 से ऊपर लोग कहे जा रहे हैं, उनसे पूछताछ और जानकारी भी चल रही है अरेस्ट की, क्योंकि ये माना जा रहा है कि इन लोगों ने भी किसी भी प्रकार से अगर जरा सी भी मदद करी हो इन टेररिस्टों की तो उसे भी शक के दायरे में रखा जाएगा। आप देख सकते हो हर जगह पे खबर है कि जम्मू एंड कश्मीर की अथॉरिटीज ने डिमोलिश करे घरों को, 3 और ज़्यादा टेररिस्ट के जैसे जैसे पहलगाम अटैक यहाँ पे और ज़्यादा प्रोब इंटेंसिफाई हुआ है। इसके अलावा 60 घरों में रेड पड़ी है और साथ ही साथ पाकिस्तान के नेशनल्स को भी फटाफट से डिपोर्ट किया गया है ढूंढ ढांड के। इसी में चलते सीमा हैदर जी भी कहती हैं कि अब तो मैं भारत की बेटी हूँ, यहाँ की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर दिया है, बच्चा मेरा यहीं होने वाला है तो मैं नहीं जाऊँगी। बहरहाल ये ऐसी बातें हैं जो कि बहुत ही गंभीरता से लेनी चाहिए और हर एक नागरिक को भारत देश के अंदर इस समय साथ आके इस इन्वेस्टिगेशन में साथ देना चाहिए, चाहे वो कश्मीरी हो, चाहे वो देश के कोई भी कोने से इंसान हो। देखते हैं कि कहाँ तक मामला जाएगा, मैं आपके लिए रेगुलर वीडियोस लाती रहूंगी। साथ ही आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को, जिसमें आप 24 घंटे 7 दिन किसी भी एग्जाम की तैयारी बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग मुझसे बात करने के लिए 9919785532 ऑन व्हाट्सएप एंड @सिर्फ IAS सेल्स ऑन टेलीग्राम पे बात कर सकते हैं। साथियों मुझे हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप फॉलो कर लीजिए। ये वीडियोस आपको फेसबुक पे मिल जाएंगी, PDF आपको टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स और व्हाट्सएप पे न्यूज़, ट्विटर पे करंट न्यूज़ वगैरह मिल जाएंगी। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा आप ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके मुझे मेरे काम में भी सपोर्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।